चलो अब जल्दी से मुझे ये शर्ट पहन के दिखाओ। पहनो। बहुत ही जल्द तुम्हें अपना खुद का डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना है, जहां पे तुम वहां के बॉस होगे और तुम्हारा खुद का ऑफिस होगा। वैसे एक बात बोलूं? वो जया ना गलत नहीं है जो हमसे इतना जलती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ दिखते ही इतने अच्छे हैं। मेड फॉर ईच अदर। जया, आ गई तुम? सब्जी लेकर आई, दो मैं काट देती हूँ, तुम नाश्ता कर लो। जया, क्या हुआ? ये क्या था? पत्नी हूँ तुम्हारी, अगर इतनी ही शर्म आती है तो ठीक है, अब से नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। अदिति, अरे बात तो सुनो। अदिति। अरे शिव भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जिस इंसान से मेरा रिश्ता जुड़ा है, मुझे उसके साथ चलने में भी शर्म आती है। देखिए इसे, है कोई तमीज, कोई ढंग है इसे? ना कपड़े पहनने का ढंग है। वीरू, क्या कर रहा है तू? क्या हुआ भैया? माल अंदर रख रहा हूं। तो तू क्यों कर रहा है? और ये क्या पहना है तूने? एक तो वैसे उल्टे सीधे कपड़े पहनता है, वो भी उतार के सामान ढोने में लगा हुआ है। क्या हुआ भैया? मैं तो सालों से ऐसे करते आया हूँ। करता होगा, पर अब टाइम बदल गया। टाइम? अरे ये टाइम नहीं वीरू। अरे वाह 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 आलोक, वाह एकदम चमक रहे हो हैं। शादी की चमक है भाई, शादी की चमक। हाँ, अरे असली गुप्ता एंड सन्स के मालिक तो तुम ही लग रहे हो भैया। एक वीरू को देखो, लग रहा है कहीं से मालिक। मालिक तो है ही है, हम चारों भाई बराबर के मालिक है दुकान की। शिव भैया आपकी बात एकदम सही है, मगर ये वीरू को भी तो दिखना चाहिए मालिक जैसा। एक तरफ आलोक पूरे जेंटलमैन चकाचक, और एक तरफ वीरू पसीने में लथपथ। हो गया, चलिए निकलिए, काम करना है मुझे। चलो भाई हमको क्या है। तू इधर आ मेरे साथ। पर भैया काम मैं करवा लूंगा, तू आ। ये ले, जाकर पहन कर। और हाँ, बाल भी बना लेना, और वो क्रीम भी लगा लेना, फेस वाली। दूसरों को तो बेचता है, खुद भी लगा लिया कर। जा पहन कर। पर भैया ये कहाँ पहनता हूँ मैं? अब से तू पहनेगा, मैं बोल रहा हूं ना। अरे रामदीन। हाँ भैया। सामान रख दो ना। ठीक ठीक भैया, रखता हूँ। ये लीजिए भैया, अब ठीक है? अब लग रहा है ना तू भी दुकान का असली मालिक। अब आ मेरे साथ यहाँ।
यहाँ और यहाँ बैठ। यहाँ यहाँ क्यों भैया? क्योंकि अब तू यहीं बैठेगा। नहीं नहीं भैया, ये तो गल्ले की जगह है, यहाँ आप बैठते हैं। पर अब ये तेरी जगह है। आज से तू यहाँ बैठ के दुकान चलाएगा। बैठ। मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। तुम दोनों मिलकर संभाल लो सब कुछ। बड़े बड़े हिसाब किताब तो आलोक संभालता ही है, बाकी रोज का गल्ला तू संभालेगा। और भैया हिसाब, मुझे तो हिसाब करना नहीं आता ना। अरे तू बैठ, मैं हूं ना, और आलोक भी यही है। हम कहां जा रहे? और हिसाब नहीं आता तुझे? एक मिनट, ये ले कैलकुलेटर। ये भी आलोक की तरह तेज और सही हिसाब करता है। जो आलोक, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ भैया, वीरू बन गया जेंटलमैन, बिल्कुल चकाचक। भैया एक फोटो तो बनता है। हाँ हाँ हाँ। कैसे लगी फोटो? मुझे वही चीज पसंद आती है जिससे मुझे कोई फायदा हो या मेरी बेटी को कोई फायदा हो। अब आप बताइए इस चीज से मुझे क्या फायदा होने वाला है? बंसल साहब, ये मंदिर का प्रसाद नहीं है जो हाथ फैलाया और मिल गया। अरे अभी कुछ छीनना चाहते हो तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। कुछ तोड़ना है तो चोट देनी पड़ेगी। बहरहाल ये फोटो इस बात का सबूत है कि हवा का रुख बदल गया है। लोहा गरम है। मारो ऐसा हथौड़ा बंसल साहब कि अपना हिस्सा टूट के खुद अपने पास आ जाए। जय अम्बे। जय अम्बे। अब उसको 8 से मल्टीप्लाई करके 45 से डिवाइड कर दो। अरे जया, बहुत देर हो चुकी है, खाने की तैयारी शुरू ही नहीं हुई है और ये लोग अभी आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं, आ गए हैं। और अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खाना लेकर आए हैं। वाह भैया, गुलाटी ढाबे से मेरा बहुत मन था, थैंक यू। हाँ तो बस, अब हम सब मिलकर इस घर में करेंगे पार्टी। वो तो ठीक है, पर किस खुशी में? अरे गंगा, बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बात बड़े सर वाले की है। वीरू की? वीरू की क्या बात है? और वीरू कहाँ है? जिस इंसान से मेरा रिश्ता जुड़ा है, मुझे उसके साथ चलने में भी शर्म आती है। कोई ढंग है इसे? ना कपड़े पहनने का ढंग, ना बात करने की तमीज, ना चलने की।
स्मार्ट और डैशिंग कौन आ गया हमारे घर में? ये हमारा वीरू तो नहीं है। क्या भाभी माँ आप भी। अब बोलो, किस हाल में लगता है आलोक से कम? हम तीनों भाइयों से ज्यादा हैंडसम लग रहा है कि नहीं वीरू? ये तो सच है, आज हमारा वीरू सबसे आगे है। सिर्फ यही नहीं भाभी माँ, यहाँ भी आ गया है अपना वीरू। ये देखिए भाभी माँ, ये भैया की जगह थी, भैया बैठते थे गल्ले पे, लेकिन अब ये जगह भैया ने वीरू को दे दी। अब ये चलाएगा पूरी दुकान, वो भी मालिक बनके। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। तो इसी खुशी में होने वाली है आज की पार्टी। हो जाए? हो जाए। हाँ, मैं प्लेट्स लेकर आती हूँ। भाभी माँ बस बस। अदिति, कहाँ जा रही हो? बैठो ना। थैंक्स भैया, बट मैं नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? वो सुबह से मुझे एसिडिटी फील हो रही थी, तो मैं रात का डिनर वैसे भी स्किप करने वाली थी, और अब ये बाहर का खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। आप सब लोग खाइए, मैं रूम में रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा तो खा लो। बिल्कुल मन नहीं, थैंक्स। आलोक, खाओ। मुझ पे हंस रही है। बैल अगर अपने आप को घोड़ा समझेगा तो हंसी तो आएगी ना। इससे क्या हुआ? कल की बात दिल पे लग गई, इसीलिए ऐसे सज धज कर आए हो मुझे रिझाने के लिए, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। पर क्या है ना, बैल को ना सजा धजा कर ना गलियों में घुमाया जाता है, लेकिन उससे बैल घोड़ा नहीं बन जाता, क्योंकि बैल तो बैल ही रहता है। छोड़ो।
डेढ़ पसली और जबान इतनी बड़ी बैल लूना में, तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, अगर बैल के रास्ते में आएगी तो कहाँ गायब हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं तुझे रिझाऊंगा, तेरे लिए ऐसे तैयार होऊंगा, कभी नहीं। तू इस लायक ही नहीं है। पूरे जमाने के लिए बदल जाऊंगा, पर इस कमरे में तुझे यही देखना पड़ेगा। बड़ी आई डेढ़ पसली। अरे मैं कर रही हूँ ना। जिम्मेदारी और मुश्किलें बांटने से कम होती हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती है, जानती हूँ, बहुत बार सिखा चुके हैं आप। बस यही बात अपने बच्चे सीख जाएं तो सब अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन आज आपने जो किया ना, मुझे लगता है उससे उनकी दिल की दूरियां जरूर कम होगी। हाँ, शुरुआत तो हो गई है कम से कम। बस अब ऐसे ही हमें इन्हें एक दूसरे के पास लेकर आना है, जहां किसी एक की खुशी सबकी खुशी बन जाए और किसी एक का दुख सबका दुख। कोई मैं रही नहीं, हम बन जाए सब। आपने ऐसा सोचा है तो जरूर होगा, और भगवान करे हो भी जाए, क्योंकि अब इस घर में और दरार पड़े ये ना मैं देख सकती हूँ ना आप। इस घर में पार्शियलिटी हो रही है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव? हाँ, उस वीरू के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। तुम्हारे सामने उसे बॉस बना दिया गया है और तुम चुपचाप देख रहे हो। कुछ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम्हें? पहले तो वो जया जो ऑलरेडी सबकी फेवरेट है, बलिदान की मूर्ति, सैक्रिफाइसिंग क्वीन। अब उसका वो स्टूपिड वीरू जो शॉप पर बॉस बनकर रहेगा, तुम्हें कंट्रोल करेगा। I mean, कभी सोचा है कि हमारा क्या होगा? नहीं अदिति, वीरू बॉस नहीं है, हम सब तो बराबर हैं। वो बस भैया की जगह गल्ले पे बैठेगा और मैं पहले की तरह हिसाब किताब देखूंगा। वही तो, तुम भैया के लिए सिर्फ एक कैलकुलेटर हो जो बाजार में 100 रुपए का मिल जाता है। आलोक समझो प्लीज, वो हमें नीचे कर रहे हैं। वो जता रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो जया और वीरू है। अदिति, बेकार में तुम बात को आगे बढ़ा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया ने खुद कहा है कि हम सब दुकान में बराबर के हिस्सेदार हैं। ओह रियली? तो तुम एक काम करो, तुम कल ही जाके अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवा लो, उनसे अलग, सिर्फ तुम्हारे नाम पर। क्या? लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये प्रूव हो जाएगा कि कोई किसी का बॉस नहीं है, सब बराबर है। और वैसे भी अब तो शादी हो गई है ना हमारी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो बोलो, खुलवा सकते हो अपना सेपरेट अकाउंट? शिव भैया दे देंगे तुम्हें परमिशन? नहीं देंगे ना? वो ऐसा कभी नहीं करने देंगे। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी बोले जा रही हो। ओके फाइन, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, तो लगा लो शिव। तुम कल भैया से जाके सेपरेट बैंक अकाउंट की बात करोगे। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो मैं मान लूंगी कि मैं गलत हूं। बोलो, मंजूर है?